गुरु पूर्णिमा प्रकाश की वह कहानी जो गुरु से शिष्य तक पहुंचती है। आज गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र दिन पर हम अपने गुरु को सच्ची श्रद्धा और सम्मान अर्पित करते हैं। ऐसे गुरु को जिनके ज्ञान ने चिकित्सा जगत में एक नया अध्याय जोड़ दिया। गुरु पूर्णिमा किसी धर्म का उत्सव नहीं, बल्कि ज्ञान का पर्व है। वह ज्ञान जो हर इंसान के लिए समान है और जो गुरु के बिना पूर्ण नहीं होता। गुरु शब्द संस्कृत के दो धातुओं से बना है, गु अर्थात अंधकार और रू अर्थात जो अंधकार दूर करे। इसलिए गुरु वह है जो अज्ञान का अंधकार हटाकर ज्ञान का प्रकाश देता है। और गुरु पूर्णिमा वह दिन है जब हम उस प्रकाश को प्रणाम करते हैं जो हमारे जीवन को दिशा देता है और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। सत्यपाल होम्योपैथी के एक महान चिकित्सक, शिक्षक, लेखक और दार्शनिक थे, जिनका प्रकाश पिछले एक सदी से होम्योपैथी की दुनिया को दिशा देता रहा है। 1925 के दशक में उन्होंने होम्योपैथी को अपना जीवन मार्ग चुना और नई दिल्ली आकर अपनी असाधारण यात्रा शुरू की। उन्होंने बोएरिके, बिडवेल, एलन और हीरिंग जैसे महान लेखकों के कार्यों को एकत्रित कर नई पीढ़ियों के लिए अमूल्य ज्ञान का खजाना तैयार किया। उन्होंने होम्योपैथी पर अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। उनकी लिखी हुई अनेक पुस्तकें होम्योपैथी के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक बी जैन द्वारा प्रकाशित की गईं और जिन्हें दुनिया भर के कॉलेजों में पढ़ाया जाता है और आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक ग्रंथों की तरह उपयोग किया जाता है। अपने 50 वर्षों के लंबे चिकित्सा जीवन में सत्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर जुगल किशोर उनके अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे। सत्यपाल ने अपने समय के महान चिकित्सकों सहगल, डॉक्टर बी.डी. शर्मा, डॉक्टर चांद्रा मोहन और डॉक्टर कुलदीप जैन के साथ कार्य किया और उन्होंने पाल की प्रसिद्ध पुस्तक एनालॉजी ऑफ पेन का परिचय लिखा। होम्योपैथी के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक बी जैन के संस्थापक प्रेमनाथ जैन ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि सत्यपाल का पॉकेट मैनुअल दशकों बाद भी उतना ही उपयोगी है जितना अपने प्रकाशन के समय था। उनकी किताबें 44 रेमेडीज और 22 एलिमिनेटिंग रेमेडीज ने होम्योपैथी में एक क्रांति ला दी और रेमेडी सिलेक्शन को और आसान बना दिया। बाद के वर्षों में उन्होंने स्पैजेरिक विज्ञान पर भी कई उन्नत और गहन पुस्तकें लिखी जो आज विश्व भर के संस्थानों में पढ़ाई जाती है और आधुनिक प्लांट बेस्ड हीलिंग सिस्टम्स की नींव मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने पौधों पर आधारित औषधियों का उन्नत अध्ययन तैयार किया। 700 पेजेस एडवांस्ड मटीरिया मेडिका ऑफ प्लांट बेस्ड रेमेडीज, जिसे विनोद कुमार ने स्पैजेरिक विद्या का संपूर्ण ग्रंथ कहा, क्योंकि यह प्रणाली इतनी स्पष्ट थी कि एक युवा चिकित्सक बिना संघर्ष के प्रैक्टिस कर सकता था। डॉक्टर पाल ने तीनों प्रणालियों को स्पष्ट रूप से अलग किया। होम्योपैथी एक सिंगल रेमेडी प्रणाली है। कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी उसी होम्योपैथी के अंतर्गत आती है और स्पैजेरिक एक स्वतंत्र प्लांट कंपाउंड प्रणाली है। उन्होंने देखा कि सिंगल रेमेडी कई बार सीमित हो जाता है और वे पशु आधारित औषधियों के विरोधी थे। उनका विश्वास था कि प्रकृति की पहली प्रयोगशाला पौधे हैं, प्लांट्स ओनली। इसी खोज में उन्हें पैरासेल्सिस और माटी की स्पैजेरिक प्रणाली में वह गहराई मिली जहां होम्योपैथी समाप्त होती है और स्पैजेरिक शुरू होती है। एक ऐसा प्राचीन विज्ञान जहां पौधों के संयोजन अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं। उन्होंने सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस क्यूरांटर का सिद्धांत विकसित किया ताकि कॉम्पाउंड रेमेडीज को वैज्ञानिक आधार मिल सके और इतिहास में पहली बार कॉम्पाउंड स्पैजेरिक के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किया।
और फिर किस्मत ने वो मोड़ दिखाया जिसने इस सपने को वास्तविकता में बदल दिया। जब वे लगभग 80 वर्ष के थे और एक कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तभी उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें एक गंभीर पैरालिसिस अटैक आया जिसने उनके पूरे शरीर को कमजोर कर दिया। उन्हें एक एलोपैथी अस्पताल के बाहर अकेले छोड़ दिया गया, एक ऐसे क्षण में जब उनका शरीर लकवे से जूझ रहा था, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। सत्यपाल ने दृढ़ता से एलोपैथी को इनकार कर दिया। वे स्वयं होम्योपैथी और स्पैजेरिक लेना चाहते थे। ईश्वर की कृपा देखिए, उसी कठिन समय में उन्हें विनोद कुमार का पता मिला। बीमार अवस्था में, कमजोर कदमों से लेकिन अटूट विश्वास के साथ वे विनोद के घर पहुंचे। विनोद और उनके माता पिता जी ने सत्यपाल को अपने घर में रखा, उनकी सेवा की और स्पैजेरिक औषधियों के द्वारा वे फिर से पूर्णतः स्वस्थ हुए। यह अपने आप में एक चमकता हुआ चमत्कार था और वहीं से एक नया अध्याय शुरू हुआ। विनोद कुमार ने 3 वर्षों तक इस पूरी प्रणाली को गहराई से सीखा, अपने गुरु के वचनों को पूरा किया और सिद्ध किया कि सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाए। 1996 में डॉक्टर सत्यपाल ने स्पैजेरिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की स्थापना की, एक ऐसा बीज जिसे वे दुनिया की मिट्टी में बोना चाहते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकें। आज स्पैजेरिक प्रणाली, जो होम्योपैथी या कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र प्लांट कॉम्पाउंड स्पैजेरिक साइंस है, आज दुनिया के 14 देशों में विनोद कुमार के थ्रू अपनी रोशनी फैला रही है। यह रोशनी सत्यपाल की है, यह रोशनी विनोद कुमार की श्रद्धा है, यह रोशनी गुरु शिष्य परंपरा की अमर ज्योति है, जहाँ गुरु ज्ञान देता है और शिष्य उस ज्ञान को संसार तक पहुंचाकर अपनी श्रद्धा अर्पित करता है। गुरु वह है जो अंधकार हटाकर प्रकाश देता है। शिष्य वह है जो उस प्रकाश को दुनिया तक पहुंचाता है। सत्यपाल ने ज्ञान दिया, विनोद कुमार ने उसे संसार तक पहुंचाया, और यही है गुरु पूर्णिमा का सच्चा अर्थ।